नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सचिन एजुकेशनल टिप्स में। मैं आज आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जो कि मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री जीके से रिलेटेड है और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, अंग्रेजी संसद में भारतीय सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? हमारा ऑप्शन है 1852 में, ऑप्शन बी 1856 में, ऑप्शन सी 1858 में, ऑप्शन डी 1860 में। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1858 में। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन ए, पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया, ऑप्शन बी, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, ऑप्शन सी, पहली बार तिरंगा लहराया गया, नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन बी, सर चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन सी, लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन डी, लॉर्ड एलन बोरो। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सर चार्ल्स मेटकॉफ। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। समुद्री व्यापार के संदर्भ में कातर्ज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों आपके ये ऑप्शन है, ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी अंग्रेज, ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो दोस्तों इसका सही जवाब है पुर्तगाली। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए, वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे, ऑप्शन बी, वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, ऑप्शन सी, उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है, ऑप्शन डी, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जो कि छठा प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट भी हो चुका है। हरियाणा एसएससी या मतलब सीजीएल में, एसएससी सीजीएल में रिपीट हो चुका कई बार। तो दोस्तों ये जो भी ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में छाट के लाए हो, ताकि आप जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम होंगे तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा उसके लिए। तो दोस्तों ध्यान से पढ़ना और बिल्कुल इसको इम्प्लीमेंट, आप जितना ज़्यादा इसको रीड करोगे उतना ही ज़्यादा आपको याद होगे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है पहला बंगाल विभाजन, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को मृत्युदंड, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा सातवां प्रश्न है, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है कराची अधिवेशन 1913, बॉम्बे अधिवेशन 1915, लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1917। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ अधिवेशन 1916। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जो कि आठवां प्रश्न है, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान से इसको याद रखना, बार बार रिपीट करना इसको जितना अच्छे हो सके, क्योंकि पहली यूरोपियन बस्ती
किस स्थान पर स्थापित की गई थी? हमारे ऑप्शन है ए कोची, बी चिंसुरा, सी सूरत, डी चेन्नई। दोस्तों इसका सही आंसर है कोची। तो दोस्तों याद रखना है प्रश्न, इसका जो सही आंसर होगा कोची। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? हमारे ऑप्शन इस प्रकार है, ए हैदराबाद, बी बीजापुर, सी गोलकुंडा, डी अहमदनगर। दोस्तों आपकी नज़र में क्या हो सकता है क्वेश्चन, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गोलकुंडा, ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला 10वां प्रश्न है, सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? हमारा ऑप्शन है प्रथम आगल मैसूर युद्ध, बी प्रथम आगल मराठा युद्ध, सी द्वितीय आगल मराठा युद्ध, डी द्वितीय आगल मैसूर युद्ध। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बी प्रथम आगल मराठा युद्ध। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा जो 11वां प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? ऑप्शन है ए मीर कासिम, बी सादत अली खान द्वितीय, सी अली वर्दी खान, डी सिराजुद्दौला। सो दोस्तों इसका सही आंसर है ए मीर कासिम। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए वुड्स डिस्पैच, बी सेड्रल आयोग, सी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, डी रेले आयोग। तो दोस्तों अगर आपको प्रश्न का आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए हमारा जो इसका आंसर है ए वुड्स डिस्पैच, जो कि इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 13वां प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड मेयो, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड हॉर्डिंग। सो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है इसका ए लॉर्ड लिटन, जो कि इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उन्हीं के कार्यकाल के दौरान की गई थी? हमारे ऑप्शन है ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड हॉर्डिंग। सो दोस्तों इसका सही आंसर है ए लॉर्ड मेयो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लॉर्ड लिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? लॉर्ड लिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? हमारे ऑप्शन है ए आतंकवाद तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, बी भारत में शिक्षा सुधार के लिए, सी उच्च न्यायपालिका में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सो दोस्तों इसका सही आंसर है बी भारत में शिक्षा सुधार के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारतीय टंकन पे कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? भारतीय टंकन पे कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? हमारे ऑप्शन है ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड हॉर्डिंग, सी लॉर्ड कर्जन,
डी लॉर्ड डफरिन। सो दोस्तों इसका सही आंसर है सी लॉर्ड कर्जन, जो कि इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा जो 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? मराठा मैकियावेली कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रखना। हमारे जो ऑप्शन है ए नाना फडणवीस, बी बालाजी विश्वनाथ, सी नारायण राव बाजीराव, डी संभाजी। सो दोस्तों इसका सही आंसर है ए नाना फडणवीस। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, श्रीरंगम पट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल जीके में बार बार क्वेश्चन आता है। कहीं आप यूपीएससी के एग्ज़ाम, हरियाणा सेंट्रल एसएससी के एग्ज़ाम में भी कई बार आ चुका प्रश्न। तो दोस्तों इसको ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो श्रीरंगम पट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? हमारे ऑप्शन है ए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, बी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, डी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। सो दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है बी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। हमारे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। पूना समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था, बी इसके तहत वंचित वर्ग ने संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला किया, सी प्रांतीय विधान पालिकाओं में वंचित वर्ग को सीटें आरक्षित की गई, डी इसके द्वारा सिविल सर्विस सेवाओं में वंचित वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। सो दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है ए यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। चलिए दोस्तों हमारा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है। महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? हमारे ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी आचार्य विनोबा भावे, डी बाल गंगाधर तिलक। सो दोस्तों इसका सही आंसर है बी भीमराव अंबेडकर।